हजरत इमाम मेहदी। मेरे लिए तो साथियों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं टाइम टू टाइम इस पर वीडियो भी बनाता रहता हूँ। मेरा मानना है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक ऐसी टर्म है, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी एक ऐसा ओपन टूल है जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको खुद समझ आ जाएगा। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा और बहुत अरसे से देख रहे होंगे कि आज जिसका दिल करता है, जिस झूठे मक्कार बदमाश का दिल करता है, वो अपने आप को हजरत इमाम मेहदी होने का दावा कर देता है। इसलिए ये बिल्कुल ओपन टूल है, यानी इस पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कर सकता है दावा। लेकिन यहाँ जानना यह है कि वाकई में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुद को इमाम मेहदी होने का दावा करेंगे। और इसीलिए मुझे ये टॉपिक हमेशा से दिलचस्प लगा। वैसे इस टॉपिक से हमारा मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है और हमारा ईमान भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हमने सही इमाम मेहदी को नहीं पहचाना तो आप सोचें कि हम झूठों के साथ हो जाएंगे, और जब झूठों के साथ हो जाएंगे तो फिर हमारे ईमान का क्या बेस रहेगा। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा हजरत इमाम मेहदी की, जो उनके वक्त से पहले नमूदार होंगी। और छठी निशानी आपको एक बोनस निशानी बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप भी हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर को पहचान लेंगे। जब वो निशानी जाहिर होगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि आज हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि आपको भी ये 5 निशानी पता चल जाएं, जिससे आपको हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानने में आसानी हो। साथ ही वो बोनस निशानी भी जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि आज हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर मक्का में हो गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये इंपॉर्टेंट वीडियो। साथियों, सबसे पहली निशानी हजरत इमाम मेहदी की दरियाए फरहत का सूखना और उसके अंदर से सोने का पहाड़ जाहिर होना है। साथियों, मैं दरियाए फरहत और सोने के पहाड़ के ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूँ। मैं लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगा, आप यहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप नीचे जाकर भी डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। आपको तमाम तर जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो ये सबसे पहली निशानी होगी कि दरियाए फरहत का पानी सूखेगा और उसमें से सोने का पहाड़ जाहिर होगा, और फिर उस पहाड़ के लिए जंग लड़ी जाएगी। एक बड़ी ही हौलनाक, बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी जाएगी। एक ऐसी जंग जिसका रिजल्ट इतना खतरनाक होगा कि आप खुद सुनकर उसको घबरा जाएंगे कि जब 100 लोग लड़ेंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे। आप जरा तसव्वुर कीजिए वो जंग कैसी होगी। साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि दरियाए फरात सिर्फ इराक में नहीं है। दरियाए फरात का मतलब अर्मीनिया, तुर्की, शाम और फिर इराक। अब सोने के पहाड़ जाहिर होने की जो पेशन गोई है वो दरियाए फरात की है, ना कि सिर्फ इराक की है। तो जब भी हम दरियाए फरात की बात करते हैं तो लोग तसव्वुर करते हैं कि वो इराक में सोने का पहाड़ जाहिर होगा, लेकिन सही बात तो यह है कि दरियाए फरात तो कई मुल्कों से आ रही है, तो इराक में क्यों होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि अक्सर कर लोग इराक को क्यों तसव्वुर करते हैं। जब दरियाए फरात से सोने के पहाड़ की बात आती है तो इराक ही दिमाग में क्यों आता है, उस पर मैंने पूरी तफसील जानकारी अपने पिछले 2 वीडियोस में दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो 2 वीडियोस भी देखें, ताकि आपको तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएं। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि हम इराक की बात क्यों करते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी निशानी की, जो हजरत इमाम मेहदी से पहले जाहिर होनी है। तो दूसरी निशानी है कि रमजान का महीना होगा और रमजान की पहली तारीख को चांद ग्रहण होगा और उसी दिन सूरज ग्रहण भी होगा। और ये इतना जबरदस्त और इतना ताकतवर सूरज ग्रहण होगा कि आज तक दुनिया ने कभी ऐसा ग्रहण नहीं देखा होगा। अब तीसरी निशानी हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले ये होगी कि मशरिक से एक आग उठेगी, जो 3 दिन या 7 दिन, 2 रिवायतें हैं, एक में 3 दिन का जिक्र है, एक में 7 दिन का जिक्र है, लगातार जलती रहेगी। यहाँ ये बात भी ज़हन में रहे कि लफ्ज मशरिक है यानी ईस्ट है, और ईस्ट में बहुत सारे मुल्क आते हैं। अब ये आग किस जगह से उठेगी, कौन से मुल्क से उठेगी, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। चौथी निशानी हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले ये होगी कि बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत बड़े, जिनमें हजारों लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। अगर हम फिलहाल गौर करें तो ज़लज़ले तो आ रहे हैं। इसी साल तुर्की में फरवरी में आया, उसके बाद अभी रिसेंटली इसी महीने में
मोरक्को में आया, फ्लड आ रहे हैं, बड़े बड़े खतरनाक फ्लड सैलाब आए हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या अभी रिसेंटली वो लीबिया हो, फिलीपींस हो, तमाम जगहों पर जो हालात हैं, जो वेदर की कंडीशन है जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसकी वजह से बड़े नुकसानात देखने को मिल रहे हैं। तमाम तरह के नुकसानात हमें इस वक्त अभी पिछले कुछ वक्त में ही देखने को मिले हैं, कोई बहुत ज्यादा पुराना वक्त भी नहीं है। अगर हम सिर्फ साल की बात कर लें, 2023 की बात कर लें, तो हमें बहुत सारी तबाहियां देखने को मिल रही हैं। और अभी तो इस साल को गुजरने में 2 महीने बाकी हैं, अक्टूबर लगा है अभी। तो ये आपके ज़हूर होने से पहले की चौथी निशानी होगी। अब 5वीं निशानी हजरत इमाम मेहदी की बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि इस पर अलग अलग स्कॉलर्स का अपना अलग अलग नजरिया है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ अपना नजरिया पेश करूंगा, किसी स्कॉलर की बात नहीं करूंगा। और वो 5वीं निशानी ये होगी कि कुस्तुनतुनिया, जो इस वक्त मौजूदा तुर्की में एक शहर है, वहां से मुसलमानों का कब्जा खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का कब्जा खत्म होकर वहां पे कुफ्फारों का कब्जा हो जाएगा। अब अगर जाहिरी तौर पर देखें तो वहां पे इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत है, जो सदर हैं वो अर्दगोन साहब हैं, और इन्होंने बहुत काम किया भी है, क्योंकि यही वो तुर्की था जहाँ पे नमाज की पाबंदी थी, अजान की पाबंदी थी, दाढ़ी रखने की पाबंदी थी, हिजाब पहनने की पाबंदी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसी तुर्की में हमने पिछले काफी वक्त में देखी। जिन्होंने नहीं देखी वो पढ़ सकते हैं, मैंने भी पढ़ाई है। तो बहुत सारी पाबंदियां थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस पर पाबंदियां लगी तो यहाँ पर बहुत सारा इस्लामिक कल्चर खत्म कर दिया गया था। लेकिन प्रेसिडेंट अर्दगोन के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने इस्लाम की तरफ रुजू किया, और आज हम अगर देखें तो बहुत हद तक हमें ये मालूम होता है कि लोग इस्लाम से मुतासिर हैं, इस्लाम के करीब आ रहे हैं। तो जाहिरी तौर पे तो ये कंडीशन है। लेकिन अगर सिस्टम के एतबार से हम देखें और बात करें तो हमें पता चलेगा कि तुर्की में भी वही सिस्टम लागू है, वही डेमोक्रेसी लागू है, वही शैतानी डेमोक्रेसी जो और जगह पर है। तो निजाम के एतबार से तो हमें कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं कुफ्फार सिस्टम पर कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन अगर हम 2023 के इलेक्शन की बात करें तो हमें इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि 2023 का इलेक्शन तैयब अर्दगोन को जीतने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और जो उनके ओपोनेंट थे उनको पूरी वेस्ट की हिमायत हासिल थी, वेस्ट मीडिया की हिमायत हासिल थी। और अगर हम वोट शेयर को देखें, वोट परसेंटेज को देखें, तो बहुत ज्यादा मार्जिन से ये हार जीत नहीं हुई है। इससे ये भी पता चलता है कि तुर्की का एक बहुत बड़ा तबका आज भी अपने आप को लिबरल क्लास और यूरोप के ज्यादा नजदीक समझता है। दूसरी बात, तैयब अर्दगोन की एज भी अप्रोक्सीमेट 70 ईयर्स के आसपास हो चुकी है, और इनके बाद कोई ऐसा प्रेसिडेंट या कोई ऐसा रहनुमा नहीं दिखाई दे रहा जो वाकई में इस्लाम के हक में हो। तो हो सकता है आने वाले 4-5 साल या 3-4 साल 24, 25, 27, 28 के दरमियान तुर्की में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। साथियों, अब मैं आपको वो बोनस निशानी के बारे में बताने जा रहा हूं, आप कह सकते हैं कि छठी निशानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर ये जाहिर हो जाए तो एक आम इंसान यानी आम मुसलमान जो ईमान वाला होगा वो बड़ी ही आसानी से समझ सकता है इस निशानी को देखने के बाद या इस निशानी को सुनने के बाद कि आज हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर मक्का के खाने काबा में हो चुका है। तो वो निशानी है कि शाम, मुल्क शाम से एक लश्कर उठेगा, एक फौज उठेगी, एक आर्मी उठेगी, और वो जमीन में धंस जाएगी, और उसमें से कोई भी शख्स नहीं बचेगा सिवाय एक के। और शायद अल्लाह ने उस एक को भी इसलिए ही बचाया हो ताकि वो अपनी आप बीती लोगों को बता सके या दुनिया को सुना सके। और ऐसा लश्कर कभी भी धंसता है तो आप समझ लीजिएगा कि आज हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। और ये बहुत बड़ी निशानी है हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर की, यानी ज़हूर से पहले की तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये ज़हूर की निशानी है कि जब भी ऐसा कोई काम होता है दुनिया में कि शाम से कोई आर्मी उठती है और वो मदीना के आसपास या मदीना और मक्का के आसपास आकर जमीन में धंस जाती है, जिसमें कोई नहीं बचता सिवाय एक के, और वही एक बयान देगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अपनी आप बीती सुनाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आज हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। अब वो लश्कर किसका होगा, वो जमीन में क्यों धंसेगा, कहां पर धंसेगा, अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।
اور سب سے پہلے مل سکے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔